As the debate over Aurangzeb refuses to die down, now the SP MP Ramji Lal Suman has added fuel to the fire, accusing the revered historical figure, Rajput ruler Rana Sanga, of treachery. Now, while the BJP has condemned the insult to India's hero, calling it a bid to secure its vote bank by the opposition, and even Ally Congress has condemned the comments, he has refused to apologize. In a speech delivered in the Rajya Sabha on Saturday, which is the 22nd of March, the Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman made a controversial remark, stating that Rana Sanga had invited Babur to India to challenge Ibrahim Lodi. In fact, he further referred to Hindus as the descendants of the traitor Rana Sanga. Following the backlash, Suman issued a clarification explaining that he had only presented historical facts and did not intend to offend anyone. बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। Now, protests have broken out against the SP MP from Agra to Etah. In fact, Hindu groups have led massive stirs condemning the statement. In Agra, the Akhil Bharat Hindu Mahasabha held protests, burning his effigies, while in Etah, All India Kshatriya Mahasabha also burnt effigies, demanding that central government revoke the Rajya Sabha membership of the SP MP and expel him from the house. Protesters also urged Akhilesh Yadav to remove him from the party, stating that the insult to Rana Sanga was an affront to the entire Kshatriya community. राणा सांगा के बारे में उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने कभी इतिहास के छात्र रहे होते तो उनको ये पता होता कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा महाराजा थे, हमारे मेवाड़ के नरेश थे। उन्होंने प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को कई बार हराया। उसके बाद जब उज्बेकिस्तान से ये बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहा था, तब महाराणा सांगा ही ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाबर को रोक के हिंदुस्तान को आज तक स्वतंत्रता प्रदान की है। क्या मांग करेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से इस बयान? भारत सरकार से तो ये निवेदन करूंगा कि इनको राज्यसभा से निष्कासित किया जाए, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी यही अनुरोध करूंगा कि इनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए। जो कल संसद में रामजी लाल सुमन द्वारा एक बयान दिया गया, जो कि अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं और हिंदुओं को गद्दार बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना डीएनए टेस्ट कराएं और सबके सामने साझा करें। इसमें नया क्या है? इस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का देखिए, उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद इनके एक नेता है अबू आजमी, उन्होंने औरंगजेब को अपना आइडियल बनाया है। इसी कड़ी में जो रामजी लाल सुमन है, उन्होंने राज्यसभा के अंदर जो सनातन के खिलाफ जो बयान दिया है, सनातनियों के खिलाफ, ये बेहद निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे किसी व्यक्ति को ये बयान नहीं देना चाहिए। कल हिंदू महासभा के पदाधिकारी हरिपर्वत थाना में मिलकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कार्य करें। The BJP has vehemently criticized the remarks made by the Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman, calling it a bid to divide and an affront to India's national heroes. The Saffron Party accused the SP of attempting to appease certain sections of society for political gain and claimed that the Samajwadi Party has consistently sought to undermine or distort the contributions of India's heroes for its narrow political interests, claiming that SP's anti-India mentality is now exposed. The party also demanded that the SP chief Akhilesh Yadav take immediate action against Suman for his
insult to Hindus and called for an immediate formal apology by the party. But the Samajwadi Party chief has backed the comments made by the SP MP regarding Aurangzeb issue. In fact, Akhilesh Yadav said that if the BJP leaders are eager to discuss Aurangzeb, then the SP MP is simply referencing a part of history that has been documented. समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना असली चेहरा और रूप दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को गद्दार की औलाद और गद्दार की श्रेणी में वीर देश के सपूत राणा सांगा को बदनाम करने का, उनके नाम को धूमिल करने का दुस्साहस किया है, ये केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है और सभी राष्ट्रवादी भारतीयों का अपमान है। जो वीर सपूत मुगलों और आक्रांताओं के खिलाफ लगातार लड़ता रहा, वो समाजवादी पार्टी के लिए गद्दार है। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया 200 साल पहले, 100 साल पहले, हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहती है। देश के नौजवान बेरोजगारी के दलदल में फंस चुके हैं। आज बेरोजगारों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। देश की सामंती सत्ता ने किसानों से वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान दिन पर दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। सबको एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवाद का वह आधार खड़ा करना चाहते हैं कि देश के लोग एकता के साथ, शांति के साथ, अखंडता के साथ आगे बढ़े और सबको बेहतर जीवन मिल सके।